देखिए, राजस्थान की जनता के मन में एक प्रश्न कई दिन से गूंज रहा था, लोगों के दिमाग में घूम रहा था। लोग चौक चौराहों पर चर्चा करते थे कि ऐसी कैसी कीलें चुभ गई है कि मुख्यमंत्री जी 1 महीने से पट्टा बांध करके बैठे हैं। आज वो राज बेनकाब हुआ, उस राज से पर्दाफाश हुआ, उस राज को आज जनता के सामने उद्घाटित हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर राजस्थान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने के मामले में रावजवर्नी कोर्ट से अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। रावजवर्नी कोर्ट ने अशोक गहलोत को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए अशोक गहलोत को वर्चुअली पेश होने की इजाजत दी है। रावजवर्नी कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जुलाई में समन जारी कर 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। वहीं इस मामले पर अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान एक गृह मंत्री के रूप में दिया था। अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि गृह मंत्री के साथ साथ वह राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। अब कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर किस वजह से इतने दिनों से गहलोत जी पैर में पट्टी बांधकर बैठे हैं, अब इसका जवाब समझ में आ रहा है, लेकिन अब उनको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुने। देखिए, राजस्थान की जनता के मन में एक प्रश्न कई दिन से गूंज रहा था, लोगों के दिमाग में घूम रहा था। लोग चौक चौराहों पर चर्चा करते थे कि ऐसी कैसी कीलें चुभ गई है कि मुख्यमंत्री जी 1 महीने से पट्टा बांध करके बैठे हैं। आज वो राज बेनकाब हुआ, उस राज से पर्दाफाश हुआ, उस राज को आज जनता के सामने उद्घाटित हुआ है। क्योंकि डिफेमेशन के जो केस में माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया था और गहलोत साहब को प्राथमिक रूप से दोषी मानते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, गहलोत साहब उसके विपक्ष में उसको चुनौती देने के लिए न्यायालय में गए थे और आज न्यायालय ने उनकी उस अपील को खारिज करते हुए, स्टे एप्लीकेशन को खारिज करते हुए उनको 7 तारीख को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश किया है। अब 7 तारीख तक उस आदेश की पालना न करनी पड़े, इसके लिए पट्टे बांध करके अब इस 7 तारीख तक इसी तरह से और चलना पड़ेगा। देखिए, न्यायालय का जो ये निर्णय, इस निर्णय के साथ में एक विषय का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी को और मिलता है। उन्होंने मेरे लिए यह कहा था कि अगर मैं कहता हूं कि मैं अपराधी नहीं हूं, दोषी नहीं हूं, तो मैं न्यायालय की शरण में क्यों गया था। अब मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आप दोषी नहीं है, आपराधिक मानहानि के दोषी नहीं है, तो आप न्यायालय की शरण में एप्लीकेशन लेकर के क्यों गए थे? इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या है पूरा मामला जिस पर मुख्यमंत्री गहलोत को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, हम आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए दिल्ली की रावजवर्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्रीय मंत्री ने गहलोत पर उन्हें लेकर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया था। अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। गहलोत ने घोटाले में शेखावत के माता पिता, पत्नी और साले की संलिप्तता की बात भी कही थी। गहलोत ने कहा था कि शेखावत ने घोटाले का पैसा दूसरे देशों में लगा रखा है। इसी के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब 7 अगस्त को सुनवाई होनी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसमें पेश होने के लिए कहा गया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए राहत भरी खबर यह है कि उन्हें वर्चुअली शामिल होने के लिए कहा गया है। अब इस मामले पर अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि अशोक गहलोत ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री के रूप में बयान दिया। मुख्यमंत्री गहलोत के वकील ने कोर्ट में कहा कि एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया गया था। अशोक गहलोत के वकील ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में हाई कोर्ट में दिए गए बयान को शामिल किया है, जबकि जांच अधिकारी के आधार पर तथ्यों से मिलान नहीं हुआ, जिसके चलते सरकार के वकील ने ऑर्डर में क्लेरिफिकेशन के लिए अनुरोध किया था। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एसओजी के अधिकारियों से मिली जानकारी को सार्वजनिक किया है, इसलिए जारी किए गए समन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने गहलोत की याचिका का विरोध किया
सरकार के वकील ने कहा कि गहलोत सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत ही नहीं, उनके परिजनों का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि अशोक गहलोत को जारी समन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर 7 अगस्त को सुनवाई होनी है और इसके लिए कोर्ट ने अशोक गहलोत को हाजिर होने के लिए कह दिया है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। धन्यवाद।